सबसे पहले मैं हमारे शास्त्रा जो कि सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं, उसी प्रकार उनका धम्म जो निर्वाण की ओर लेके जाता है और संघ जो निर्वाण के पथ पर आरूढ़ है, तीनों रत्नों को वंदन करते हुए अपने उपाध्याय, अपने सभी आचार्य, इनको वंदन करता हूँ और सभी अपने कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करते हुए सभी उपासक उपासिकाओं को साधुवाद। आज हम जानेंगे संतुष्टि के बारे में, जो कि बहुत विशेष स्थान रखती है इस पथ पर चलते हुए। क्योंकि संतुष्टि नहीं रहेगी तो इच्छाएं भागती रहेंगी और भगाती रहेंगी, इच्छाओं के पीछे दौड़ते हुए रहेंगे और फिर आपकी इच्छाएं तृष्णाएं बन जाएंगी और वो तृष्णाएं संस्कार बनते हुए, अज्ञान बनते हुए इस भव संसार में आपको घुमाते रहेंगी, भटकाते रहेंगी। जिस प्रकार कोल्हू का बैल है ना, जिस प्रकार एक कुत्ता जिसको लकड़ी से बांध दिया गया है और वो भौंक तो रहा है, कूद तो रहा है, घूम तो रहा है, पर आखिर में उस बांधी हुई लकड़ी के इर्द गिर्द ही भाग पा रहा है, उससे बंधा हुआ ही भोग पा रहा है। तो वही व्यक्ति जिसने संतुष्टि को प्राप्त नहीं हुआ है, और जिसने संतुष्टि किसे कहते हैं, संतुष्टि कैसे उत्पन्न होती है, संतुष्टि कैसी जानी जाती है, इस बात को नहीं समझा है, वो व्यक्ति दरअसल अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहा है और इच्छाओं से बंधा है, इच्छाओं द्वारा ही घिरा हुआ है। इसलिए संतुष्टि जानना बहुत महत्वपूर्ण है। संतुष्टि देखा जाएगा तो विपाक है, सरल अर्थ में समझना रहेगा तो फल है। क्योंकि संतुष्टि आप ऐसे कह के उत्पन्न नहीं कर सकते। सुख संतुष्टि के कारण उत्पन्न होता है। सुख कई सारे चीजों के पूर्ति से ही प्राप्त होता है। अगर जिस चीज की पूर्ति हुई है वो इच्छा की पूर्ति संतुष्ट स्वरूप में नहीं हुई है, तो उससे भी आपको क्या होता है, सुख प्राप्त नहीं होता है। हम ये कहते हैं साधारणतः, सरल रूप में समझाने पर हम कहते हैं कि इच्छा की पूर्ति से हमें सुख होता है। जब जब हम इच्छा करते हैं और इच्छा पूरी हो गई, तो इच्छा पूरी हो गई मतलब क्या, उस इच्छा द्वारा हमें संतुष्टि प्राप्त हुई। यहाँ तक काम सुखी क्यों ना हो, लैंगिक सुख ही क्यों ना हो, शारीरिक सुख ही क्यों ना हो, शारीरिक सुख में भी वीर्यपात के बाद या इस प्रकार की संभोग क्रिया के बाद ही व्यक्ति को क्या होता है, तो सुख मिलता है। थोड़े काल के लिए, क्योंकि इच्छाओं से फिर बंधे होने के कारण इच्छाओं के सही स्वरूप को नहीं जानते हम। ये एक इच्छा पूरी हुई है और ये एक इच्छा के पूरी कारण संतुष्टि मिली है, पर फिर से नई इच्छा उत्पन्न हो जाएंगी। क्योंकि डिजायरिंग माइंड अर्थात कि हमने मन को ऐसा बना के रखा है इच्छा उत्पन्न करने वाला। और ये किसके मन में बार बार इच्छा उत्पन्न हो रही है, किसके मन में कई सारी इच्छा उत्पन्न हो रही है, अभी ये इच्छा तो कभी वो इच्छा, इस इच्छा से उस इच्छा पे, कौन है जो ऐसा हो गया है व्यक्ति, वो जिसने संतुष्टि को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। अगर आप संतुष्टि को अपने जीवन में नहीं दे रहे हैं, तो आपका जो मस्तिष्क है, जो मन है, वो एक मशीन बन जाएगा। किस तरह की मशीन बन जाएगा, इच्छा उत्पन्न करने वाली मशीन, जो इच्छा उत्पन्न करने में सुख दिखता है। इच्छा की पूर्ति की बात तो दूर रही, एक इच्छा पूरी हुई भी नहीं है फिर भी दूसरी इच्छा उत्पन्न कर रहा है, फिर तीसरी इच्छा उत्पन्न कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति ही आगे जगह क्या बनता है, शेख चिल्ली। भारतीय संस्कृति में सबसे, अगर खतरनाक कहे या सबसे भिन्न, सबसे विचित्र किरदार अगर भारतीय साहित्य में कोई, तो शेख चिल्ली। बड़ी, पता नहीं किस कवि ने रची है ये कल्पना, किस साहित्यकार ने ये कल्पना रची है, पर बड़ी अद्भुत कल्पना रची है शेख चिल्ली की। शेख चिल्ली किरदार है जो हमारे जीवन में है, एक ऐसा कथानक है जो इस संसार में सबसे ज्यादा पाया जाता है। शेख चिल्ली एक प्रकार की संज्ञा ही है, कह दीजिए आप, एक प्रकार का नाउन ही है, सर्वनाम, एक प्रकार का नाम ही है, सर्वनाम ही है, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए। पर किस तरह का व्यक्ति, जो अपने ही कल्पनाओं में गुता हुआ है,
जिसकी अपनी कई सारी कल्पनाएं बनती है, थोड़ा सा भी उसे कुछ लाभ प्राप्त हो जाता है, थोड़ा सा भी उसे कुछ मिल जाता है, उसके ऊपर से कई सारे वो क्या कथाएं या कल्पनाओं में जीना शुरू कर देता है। उदाहरणार्थ, जैसे कुछ पैसे मिले, कोई समझ जाओ कोई व्यक्ति नहीं, कुछ पैसे मिले, पैसे मिलने पर उसके दिमाग में आया चलो मुझे पैसे मिले हैं, क्यों ना मैं मुर्गी खरीदूं, मुर्गी खरीदूंगा, फिर अंडे देंगी, फिर अंडे देंगी तो उससे बच्चे निकलेंगे, फिर उससे और वो हर एक बच्चे बड़े होंगे, फिर वो भी अंडे देंगे, फिर उससे और मुर्गे होंगी, फिर और मुर्गे होंगे, उससे भी अंडे होंगे, और ऐसे कुल मिला के कितने सारे मुर्गे हो जाएंगे मेरे पास। फिर वो सभी मुर्गे अंडे देंगी, फिर मैं अंडे बेचूंगा, अंडे बेचने से फिर मुझे पैसा आएगा, फिर मैं और मुर्गे खरीदूंगा, फिर से और अंडे बढ़ेंगे, फिर इससे कहते पास मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा, फिर मैं गाय भी खरीदूंगा, फिर गाय से भी और बच्चे होंगे, फिर उनसे दूध निकलेगा, फिर दूध भी बेचूंगा। ऐसे करते करते मैं कितना धनवान हो जाऊंगा। मतलब देखिए अभी तक कुछ हुआ नहीं, थोड़ी सी चीज प्राप्त हुई, थोड़ा सा लाभ मिल गया, तो उससे क्या हो गई, कई सारी कल्पनाएं, कई सारी इच्छाएं क्या हो गई, उसको उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति शीख चिल्ली बन जाता है, जो इच्छाओं के पीछे भागना शुरू करता है। इसलिए भी संतुष्टि को समझना जरूरी है। हम देखते हैं कि भगवान के समय में भी ऐसा एक सामने था, एक सामने क्या भगवान को ऐसा पंखा झेल रहा था, पंखा झेलते झेलते उसके मन में ऐसी कुछ बातें आ गई, अरे मैं आगे जाके ऐसा ऐसा कार्य करूंगा, फिर मेरी शादी हो जाएंगी, फिर मेरी शादी होने के बाद मैं भगवान बुद्ध से मिलने आऊंगा अपने बच्चों को लेके, फिर बच्चों को लेके आऊंगा, फिर भगवान का उपदेश सुनूंगा, भगवान को दान करूंगा, फिर निकलूंगा, फिर निकलते निकलते मस्त अपनी बैलगाड़ी पे अपने पत्नी के साथ वापस जा रहा हूंगा। फिर ऐसे ऐसे कैसे कई सारे ख्यालों में बीत गया, और भगवान को जब पंखा झिल रहा है, तो पंखा भगवान को लगने ही वाला था कि भगवान बोलते हैं सामने जरा धीर रखो अपनी कल्पना पे, है ना, कहीं तुम्हारी कल्पनाओं के चलते पंखा मुझे ना लग जाए। तो कई बार ऐसा ही होता है, और ये कल्पनाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, ये सभी जो इसी कारण उत्पन्न हो रहे हैं कि हम संतुष्टि को नहीं देखते, हम संतुष्टि द्वारा प्राप्त सुख को अनुभव नहीं कर पा रहे, उसके महत्व को नहीं जान पा रहे। अपेक्षाएं से भी सुख मिलता है, संतुष्टि से भी सुख मिलता है, इच्छाओं से भी सुख मिलता है, कल्पनाओं से भी सुख मिलता है। और यह बात देखनी है कि किसका सुख किस प्रकार से अनुभूति देता है, और किसका सुख सही मायने में हमें दुख नहीं दे सकता है। जीवन के ज्यादातर सुख तो विपरिणाम दुख है, अर्थात कि वो सुख जाने के बाद दुख ही मिलता है। वो जिसको सुख समझ के हम अभी आनंद ले रहे हैं, बाद में वो दुख में ही परिवर्तित हो जाता है। इसलिए भी, और संतुष्टि एकमात्र ऐसा मानवीय गुण है जिसको प्राप्त होने के बाद फिर दुख उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए संतुष्टि को समझते हैं, और ज्यादातर विशेष रूप से गृहस्थों को ऐसा समझना जरूरी है। गृहस्थों के इसलिए भी जरूरी है कि गृहस्थ के जीवन में कई सारे कार्य व्यक्ति करता है, उतने कार्य भिक्षुओं के जीवन में नहीं होते। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गृहस्थ और उपासकों के घर में या उसके आंखों के सामने कई सारी वस्तुएं वो देखते रहता है। इसलिए भी संतुष्टि का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। उसके जेब में पैसा है, इसलिए भी उसे संतुष्टि का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। वो कमाता है, वो किसी और के बलबूते अपना जीवन नहीं जी रहा है, पर खुद कमाता है, इसलिए भी उसे संतुष्टि का अर्थ समझना जरूरी है। कमाने वाले व्यक्ति नहीं, उसके लिए संतुष्टि का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वो कमाने वाला व्यक्ति संतुष्टि का अर्थ नहीं समझता है, तो अपना जीवन वो व्यर्थ की संकल्पनाओं के पीछे, व्यर्थ की इच्छाओं के पीछे लगा देता है। उसका कमाया हुआ पैसा उसके ही काम नहीं आ पाता है। किस व्यक्ति के, जो कमाता है, कमा वो रहा है, भले अपना पैसा खुद खर्च कर रहा है, खुद पर खर्च कर रहा है, पर फिर भी अंततः उसका पैसा उसके काम नहीं आता, याद रखिएगा। दलाई लामा अक्सर एक बात बोला करते थे कि मनुष्य बड़ा अजीब प्राणी है। इसलिए अभी अजीब प्राणी है क्योंकि यह पैसा कमाता है, अपनी उम्र लगा के पैसा कमाता है, अपना जीवन जीने के लिए पैसा कमाता है, और जब पैसा कमा लेता है तो वही पैसा फिर अपने जीवन पे लगा देता है। जिंदगी भर मेहनत कर करके पैसा कमा देते हैं, और फिर जब पैसा कमा लिया तो जो मेहनत की थी
उसी मेहनत से जो रोग उत्पन्न हुए अभी, दिन रात एक करने के बाद जो पीड़ा उत्पन्न हुई, अभी उसी पीड़ा को दूर करने के लिए डॉक्टर के पास अलग अलग तरीकों में पैसा खर्च करना शुरू हो जाता है। फिर ज्यादातर लोगों के साथ वही होता है कि संतुष्ट ना होने के कारण पहला पहले अपने जीवन में जहां पैसा खर्च नहीं करना था वहां पैसे खर्च कर लेते हैं, जहां समय नहीं देना चाहिए था वहां समय दे देते हैं, जो प्राप्त नहीं होना चाहिए था वो प्राप्त हो जाता है। और ज्यादातर जो आपत्ति विपत्ति है वो संतुष्टि के ना होने के कारण ही हो रही है। आज भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े हीरो लोग क्या हो गए, स्कैम में, पैसों के स्कैम में फंस गए। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि आए दिन ऑनलाइन नए नए स्कैम्स में लोग क्या हो रहे जा रहे, फंसते जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ लोग स्कैम में, तो क्यों? संतुष्टि नहीं है। कोई भी स्कैम करने वाला, चाहे ऑनलाइन स्कैम क्यों ना करने वाला हो, सबसे पहले वो आपका विश्वास संपादन करने का प्रयास करता है। कोई भी स्कैम हो जाए, एकदम से स्कैम नहीं हो सकता, बिना आपका विश्वास संपादित किए वो स्कैम कर ही नहीं सकता। पहले विश्वास संपादन करता है, और आपका विश्वास क्यों संपादित आसानी से कर पा रहा है? क्योंकि वो जानता है कि मानव बड़ा लालची है, मानव में संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट व्यक्ति है जो लोगों के स्कैम में नहीं फंसता, लोगों के बहलावे में फुसलावे में। जो लोगों का बहलाना है फुसलाना व्यक्ति कैसे फंस जाता है? कि यही संतुष्टि नहीं है। बाबाओं के चक्कर में, जड़ी बूटियों के चक्कर में, जादू टोनों के चक्कर में, इन सभी चक्करों में क्यों फंसा व्यक्ति? संतुष्टि नहीं है। तो संतुष्टि समझते हैं। तो संतुष्टि, संतोष, संतोष दो शब्दों से बना है, संतोष। तोष का अर्थ है, अगर सन भी नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ तोष भी जोड़ेंगे तो भी संतुष्टि होता है। दरअसल संतुष्टि तोष शब्दों से ही बना हुआ है। तोष मतलब संतोष, किसी बात की कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, मन शांत है और इसी क्षण में है ना, है ना, जो कि किसी प्रकार के संकलेशों से युक्त नहीं, वह सही मायने में क्या है? संतोष है। जो सराग युक्त नहीं है, जिसमें राग नहीं है, आसक्तियां नहीं है, वो संतुष्ट है। जिसका हृदय समंदर समान अथांग है, जिसमें जो चाहे जो डाल दो वो स्वीकार कर लेंगे, इसलिए संतुष्ट है। भगवान आनंद को कितना प्यारा उदाहरण देके समझाते हैं कि देखो ये सागर है, देखो ये नदी है, ये नदी में तुम कुछ भी डालो, अच्छी बातें फेंको, कंकड़ फेंको, पत्थर फेंको, मल मूत्र फेंको, है ना, कुछ भी डालो इस, ये नदियां कभी नहीं बोलेंगी कि मेरे पे कुल्ला ये सब, जाओ, मैं नहीं लूंगी। वो बराबर उसको भी बहा के लेके जाएंगे, निकाल देंगे उसको भी। आग को देखो, अग्नि में तुम कुछ भी फेंको, अच्छे कपड़े फेंको, बुरे कपड़े फेंको, अच्छी लकड़ी फेंको, बुरी लकड़ी फेंको, अच्छे इंसान को डालो या बुरे इंसान को डालो, आग सभी को जलाती है। आग कभी कोई भेद नहीं करती। उसी प्रकार संतुष्टि का ही भाव होना चाहिए। जो मिला, जैसा मिला, अच्छा मिला, बुरा मिला, मिला है, मुझे मिला है, वो अवश्य किसी कारण से ही मिला होगा। नहीं मिला, अगर अच्छा नहीं लग रहा है, चुपचाप करके नया अस्वीकार कर लो। अस्वीकार करना इसका मतलब ये नहीं कि आप में संतुष्ट नहीं है। आपको अगर नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, अस्वीकार कर लो। पर नहीं पसंद आ रहा और किसी दूसरे चीज की कल्पना कर रहे हो कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, फिर वो क्या है? असंतुष्टि है। संतुष्टि वहां नहीं है। तो जो मिला स्वीकार कर लो। नहीं पसंद है तो बात कुछ और है। पर नहीं पसंद मतलब, नहीं पसंद होना बात कुछ, नहीं पसंद होना मतलब बात अलग हो जाती है। पर इसलिए भी नहीं चाहिए कि कुछ और चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे वो चीज चाहिए, किसी और चीज की कल्पना करके इस चीज को नकार रहे हो, ये चीज मिली है, वह संतुष्टि नहीं हो सकती। हाँ, पर मुझे पहले से ही कोई चीज पसंद नहीं है, उसके चलते अगर मैं अस्वीकार कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि संतुष्टि नहीं है। तो चीज पहले से ही पसंद नहीं हो, उसे ना लेना ठीक है। पर किसी बड़ी चीज की आशा करके, किसी बड़ी चीज की, किसी दूसरी चीज की कल्पना करते हो, अगर वो चीज नकार रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर वो
असंतुष्टि। बौद्ध साहित्य में 3 प्रकार की संतुष्टियां बताई गई है। एक, यथा लाभ संतुष्टि। दूसरी, यथा बल संतुष्टि। और तीसरी, यथा स्वरूप संतुष्टि। सबसे पहली जो होती है यथा लाभ संतुष्टि। यथा लाभ संतुष्टि अर्थात जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना, जो मिल चुका है। ठीक है, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो बात अलग हो जाती है। ठीक है, पर अपेक्षा रख रहे हैं, चलो वो भी कोई गलत नहीं, क्योंकि हम मानव है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि अपेक्षा मत रखो। मानवीय रिश्तों से हम घिरे हुए हैं, तो इसलिए अपेक्षाएं होना बहुत सरल सी बात है। हम अरन तो नहीं है ना, जो किसी कोई रिश्ता निभा रहे और उसमें अपेक्षा नहीं होगी। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, अपेक्षा होती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अपेक्षा होना मतलब संतुष्टि नहीं होना। अपेक्षा होना स्वाभाविक है, सरल है। तो कोई काम कर रहे, कोई मेहनत कर रहे, तो आपकी एक अपेक्षा हो सकती है कि यार उसने इतना इतना तुझे बोलना चाहिए, तारीफ तो मेरी होनी चाहिए, इतना तो मुझे पैसा मिलना ही चाहिए, या ये चीज तो मुझे प्राप्त होनी ही चाहिए। ऐसा सोच के वो कोई कार्य कर रहा है, तो ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, सरल सी बात है। मेहनत इंसान करता है तो वो बहुत स्वाभाविक बात है ऐसा होना। पर उसे वैसा नहीं मिला, तो ऐसा नहीं कि वो बहुत निराश हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति के प्रति, उस घटना के प्रति बहुत सारे बुरे विचार उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, स्वीकार कर लेगा, अपने ही विचारों को समझाएगा। ठीक है, शायद से उस व्यक्ति को लगा कि शायद इतना ही मिलेगा, ठीक है। या फिर इस प्रकार सोचेगा कि मेरे ही कर्मों का फल है। कर्मों पे विचार करते हुए, या इस प्रकार अपनी दृष्टि रखता है कि मुझे जो प्राप्त होता है मेरे कर्मों के आधार पर मुझे प्राप्त होता है, मेरे कुशल कर्म मेरे अकुशल कर्मों के आधार पर मुझे मेरा फल प्राप्त होगा। अगर ऐसा विचार भी इंसान रखता है, तो भी संतुष्टि भाव आज नहीं तो कल उसमें उत्पन्न हो जाएगा। तो कर्म सिद्धांत भी इसमें बहुत सहायक हो सकता है। उदाहरणार्थ और भी देख सकते हैं आप कि अक्सर बच्चे ये सोच के काम करते हैं कि अरे आज मुझे क्या होगा, ये मिलेगा, अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे ऐसा, मम्मी या पापा क्या करेंगे, ये चीज देंगे। ये काम कर रहा है और वो नहीं मिला, तो बच्चे जो होता है भड़क जाता है, नहीं मम्मी आपने तो ऐसा बोला था, नहीं पापा आपने तो ऐसा बोला था, आपने तो बोला था मुझे ये लेके दोगे, वो लेके दोगे, अभी आप नहीं लेके दे रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, इसमें भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि संतुष्टि नहीं है। अगर हमने किसी को बताया कि तुझे हम ये देंगे, और आप वो नहीं दे रहे हैं उस व्यक्ति को, और फिर उसका मन क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें संतुष्टि नहीं है। जहाँ पे कोई कीमत पहले से तय नहीं थी, वहां पे अपेक्षा उत्पन्न हो रही है, तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। पर गलत बात तब हो जाती है कि कीमत तो पहले से तय नहीं थी, और तुम्हारी अपेक्षा के कारण तुम्हें बुरा लग रहा है, और तुम्हें जो प्राप्त मिला है तुमने उसमें ठीक मानना चाहिए कि ठीक है, जो मिला है, जो मुझे मिला है वो ठीक है। यथा लाभ, जैसा लाभ जो मिला है उसमें ठीक रहना, उसमें संतुष्ट रहना। अभी यहाँ पे भी एक गलती, एक भ्रांति उत्पन्न हो सकती है कि आप मजदूरी कर रहे, कोई काम धंधा करते हैं, और कोई काम धंधा करते हुए किसी ने आपको ठगा है, या किसी ने आपको बोला था कि इतना इतना पैसा देंगे, और बाद में उतना उतना पैसा नहीं दे रहा है, तो आप बड़े धार्मिक इंसान और आपने बोले नहीं यार, बंद जी ने कहा है संतुष्ट रहो, तो नहीं नहीं, वहां पे संतुष्ट नहीं। जो बात तय हुई थी, वो बात से अगर कोई सामने वाला इंसान मुखर रहा है, तो आपका पूरा पूरा कार्य बनता है कि उसका विरोध करे। संतुष्टि वहां पे ही जहाँ पे कोई बात तय नहीं हुई थी, जहाँ पे हमारी अपनी पर्सनल अपेक्षा थी, वहां पे ठीक है संतुष्ट होना। अपेक्षाओं का टूटना, और अपेक्षा अपनी कल्पनाओं पे उत्पन्न होती है। तो अपेक्षाओं से के निराशवादी पहलू से बचने के लिए यथा लाभ संतुष्टि बहुत कार्यरत हो सकती है। कि अपेक्षाएं थी मेरी ऐसी ऐसी, और मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, तो उस समय कि दुख ना हो, उस समय पड़े परेशानी ना हो, व्याकुल ना रहे, या रिश्तों में कभी इंसान चोट खाता है, तो उसके लिए संतुष्टि बड़ी काम की होती है ना। जैसे कि एक भिक्षु जब पिंडपात को ले जा रहा है, तो पिंडपात के लिए अगर जा रहा है, तो उसे जो मिलेगा, जैसा मिलेगा, उससे उस बात में संतुष्टि होना ही पड़ेगा। उस बात के लिए उसे बहुत आवश्यक है।
और ऐसी कुछ बातें हैं जिनके लिए संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले भोजन, जो मिला, आज घर में जैसा पका है उसमें संतुष्ट होना जरूरी है। अगर आप उसमें संतुष्ट नहीं है तो आप अभी तक धर्म पथ पे चलने के, धर्म का रास्ता शुरू करने के, ये बहुत ही कॉमन बेसिक बात है कि भोजन में संतुष्टि होना जरूरी है। ठीक है, आपको जो नहीं पसंद तो वो बात अलग हो जाती है, आपको पहले से ही नहीं पसंद वो, तो बात अलग हो जाती है। पर आपको पसंद है या आपकी नापसंद, ऐसा भी नहीं कि वो नापसंद है, पर आप बोल रही कि नहीं मुझे जो आज ये खाना था मुझे आज वो खाना, तो ये गलत बात है। तो भोजन में संयम होना आवश्यक है। उसी प्रकार दूसरा, हमारे पहनावे में, हमारे वस्त्रों को लेकर संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है। आप बोलोगी कि नहीं मुझे इतनी इतनी महंगी महंगी ड्रेस खरीदनी है, ये गलत है। अगर आपकी कमाई उतनी नहीं है, आपके पास धन उतना नहीं है, अगर धन है, पैसा उतना है, और आप तब बोल रहे कि हाँ नहीं मैं ये खरीदूंगी, मुझे वाली ड्रेस खरीदनी है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। वो संतुष्टि के सिद्धांत को नहीं तोड़ रहा है। पर आपके पास उतना पैसा ही नहीं है और आप वो खरीदने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत बात हो जाती है। तो वहां पे भी संतुष्ट होना जरूरी है। आप मार्केट में गए, बाजार में गए, ये भी कपड़ा अच्छा लगा, वो भी कपड़ा अच्छा लगा, वो भी कपड़ा अच्छा, कई सारे ले लिए, तो फिर वो संतुष्टि नहीं है। कि मैं कितनी चीजों की मुझे आवश्यकता है, कितने कपड़ों की मुझे आवश्यकता है, कि बस मुझे पसंद आते जा रहा हूँ और मैं लेते जा रहा हूँ, ये बात भी गलत है। किस सिद्धांत से आप चल रहे हैं कि मुझे तो पसंद आ रहा है, ये भी आ रहा है, अगर आप लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, तो ये गलत है। कि मुझे कितनी चीजों की आवश्यकता है, कितने ड्रेस की आवश्यकता है, कितने ड्रेस पहन सकती है, उसके हिसाब से जानते हुए मार्केटिंग करना। पर जानते हुए कुछ भी खरीदना, जब हम खरीदी कर रहे हैं तो वहां पे भी हम अपने आप को परख सकते हैं कि मैं ये सामान खरीद रही हूँ, तो मुझे इस सामान की आवश्यकता है क्या, क्या इसे मुझे सिर्फ पसंद आ गया इसलिए मैंने खरीदा, तो ये संतुष्टि नहीं है। सिर्फ पसंद आने पे आप खरीद रहे और बहुत ज्यादा खरीद रहे, ये भी खरीद रहे वो भी खरीद रहे, तो संतुष्टि के बाहर जा रहे हैं आप अपने इच्छाओं को सीमित नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी तृष्णाओं का स्वरूप ले लिया और दुख का कारण होगा। तो ये बात जानिए। फिर घर, घर को लेके कि मुझे कितने घर की आवश्यकता है, कितने बड़े घर की मुझे आवश्यकता है। अगर मैं सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए अगर घर बना रहा हूँ, घर खरीद रहा हूँ, तो ये दुख का कारण है, वो संतुष्टि नहीं है। हम लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं, घर पे इतना इतना पैसा खर्च करते हैं, आखिर में क्या होता है, हर 10 साल में रिनोवेट करना ही पड़ता है उसको। क्या मुझे आवश्यकता है क्या, है ना। आप समझ जाइए, आपकी कमाई है पर आप घर बना रहे हैं, घर बना के रखे, दो दो तीन तीन मंजिली घर बना रहे, फिर उसको भी किराए से दे रहे, फिर उससे भी पैसा कमाने की सोच रहे, कोई अर्थ नहीं है ऐसे जीवन में। आप 10 रूम बनाए, पर आपको याद रखिए कि किसी राजा के पास 2 महल भी क्यों ना होंगे, पर आखिर में रहेगा किसी एक महल में। उस एक महल में 100 कमरे भी क्यों ना होंगे, पर एक समय पे कम से कम एक ही कमरे में रह पाएगा। उस एक कमरे में भी 2 बिस्तर क्यों ना होंगे, आखिर में एक समय पे एक ही बिस्तर पे सो पाएगा। तो ये बात समझने की आवश्यक है। किसे हम खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, प्रॉपर्टी बनाते जा रहे हैं, प्रॉपर्टी बनाते जा रहे हैं, वो भी बड़ा दुखदाई है। क्यों बना रहे हैं, किस विचार से बना रहे हैं, क्या लिखा कि ये महंगा हो जाएगा, लिखा कि ये प्रॉब्लम आएंगी, वो प्रॉब्लम आएंगी। हाँ, भविष्य की प्रॉब्लम सोच रहे, अगर वर्तमान में असंतुष्ट है तो वो मूर्खता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान बहुत प्यारा बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति ने अपने कमाई को 4 हिस्सों में बांटना चाहिए। ऐसे क्या, हर एक तरह के व्यक्ति ने अपनी कमाई के 4 हिस्से करना चाहिए। आप कितना भी क्यों ना कमाते हो, अपने कमाई के 4 हिस्से करना सीखो ही सीखो। सबसे पहला, सबसे पहला हिस्सा अपने वर्तमान जीवन में लगाओ, वर्तमान जीवन के जो खर्चे हैं वो। दूसरा हिस्सा अपने भविष्य के लिए रखो, ताकि भविष्य में जो दुख आएगा या कोई तकलीफ आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो पैसा वहां पे आप खर्च सको। अब इसी को लेकर सब लोग ज्यादा चिंतित रहते हैं। भविष्य को लिए जो पैसा रखते हैं, उनको लगता है कि इतना पैसा भी काम नहीं आएगा, अरे समय आने पे ये भी खर्चा हो जाएगा। पर ये बात समझिए, अगर सही में आपके कुशल कर्म होंगे तो आप कितना ही पैसा क्यों ना रखें, उतना का उतना पैसा भी कम पड़ जाएगा। अरे लोग फॉरेन फॉरेन में जाके अपने कितने भी रोग ठीक कराने की कोशिश करते पर नहीं होते, इतना पैसा उठाने पर। बहुत लोगों को देखा होगा आपने भी शायद से अपने जीवन में, कितना पैसा उड़ाते हैं, कितना पैसा उड़ाते हैं, पर फिर भी उनका रोग ठीक नहीं होता। पर ऐसे भी कुछ लोग देखे हैं होंगे आपने, जो अरे कॉर्पोरेशन के दवाखाने में जाके भी ठीक हो जाते हैं। सिकल सेल भी देखिए आप, अपने माइग्रेन देखिए, ऐसे लोग कितना पैसा खर्च करते हैं। गोविंद का जी ने कितना पैसा खर्च किया, मैंने खुद ने भी देखा ऐसे।
कि ऐसे कितने रोगों पे लोगों ने कितना पैसा खर्च किया, माइग्रेन को लेके, सिकल सेल को लेके, या इस बात को लेके या उस बात को लेके भी बहुत पैसा खर्च किया, पर फिर भी क्या हो रहे हैं, नहीं ठीक हुआ। और मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे कि बस किसी बंदे के कांटेक्ट में, किसी वैद्य के कांटेक्ट में अपने आप आ गए और उनकी एक जड़ी बूटी उठी खा के ठीक हो गई। मैंने सब देखा है। और भी क्या बताया आपको कि एक एक महिला थी, ज्यादा धनवान नहीं थी, बहुत ही गरीब महिला थी। डॉक्टर ने बोला ये भी 1-2 साल में मरने वाली है। 1-2 साल होते होते अभी 10 साल हो गए, अभी तक मरी नहीं वो। उसके वैसा ही कुछ रोग था और पूरा पक्का था, पर मरी नहीं। और अब धनवान भी नहीं, फिर भी जीते जा रही है, बस लगाने के लिए कोई नहीं है, फिर भी क्या होते जा रही है, जीते जा रही है। बताओ। आपको अगर अपना भविष्य सुखी रखना है, तो वर्तमान जीवन में पुण्य भी करो। और आप कितना ही पैसा क्यों ना रखो अपने पास, अगर आपके पुण्य नहीं है, कर्म अच्छे नहीं, तो हर पैसे आप पे कम ही गिर जाएंगे। पर अगर कर्म अच्छे है तो 10 लोग आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। 10 लोग। हमारी एक उपासिका थी, जब उनको ऐसा कुछ हो गया था, एडमिट हो गई थी, उसके परिवार के लोग अपने जेब में पैसे भर के आके, कि रे जरूरत तो नहीं कुछ पैसे की, बताओ। कर्मों से आप अच्छे बनते हैं, कर्मों से आपका भविष्य सुरक्षित होता है। पैसों से आपका जीवन सुरक्षित नहीं होता है। आपने कितने ही ऐसे लोग देखेंगे जिन्होंने बहुत कमाया, बहुत कमाया, और उसी कमाने के कारण क्या हो गया, बुढ़ापे में कई से रोग हो गए। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो दूसरा हिस्सा अपने भविष्य के लिए रखिए, और उसको लेके व्याकुल मत होइए, संतुष्ट रहिए, बराबर जीवन अच्छा बीत जाएगा। फिर तीसरा, अपने बिजनेस में, अपने काम में लगाइए। अपने बिजनेस या अपने काम में लगाइए। और चौथा हिस्सा, दाना दिए पुण्य कर्म करने में लगाइए। तो क्या हो जाएगा, पहले हिस्से से आपका वर्तमान जीवन सुखी रहेगा। दूसरा हिस्सा से आपके भविष्य का जीवन सुखी रहेगा, भविष्य को लेकर एंजाइटी, कोई तकलीफ नहीं होगी। तीसरे हिस्से से आप कभी भी नए प्लानिंग्स के लिए तैयार रहेंगे। और चौथे हिस्से से क्या होगा, आपको सामाजिक सुरक्षा और एक मानसिक संतुष्टि भी क्या होती रहेंगी, प्राप्त होती रहेंगी। अब कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि भंते जी कहाँ इतना कमाते हैं इंसान, ये कमाई के 4 हिस्से कर सके। तो मैंने ऐसे लोग भी देखा है जो दुकानदारी में काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं, महीने का सिर्फ 6,000 7,000 मिलता है, फिर भी किराए के घर में रह के बच्चों को भी पाल लेते हैं और जीवन भी निकाल लेते हैं। देखे भी होंगे आपने, कितना का मिलता है कमाई, दुकान में 7,000 रुपये मिलता है जो लोग दुकान में काम करते हैं, फिर भी किराए घर में रह रहे हैं, और किराए घर में रहते हुए अपना जीवन निकाल रहे हैं और बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। तो 7-8 हजार कमाने, महीने के 7-8 हजार कमाने वाला भी जब जीवन में सुखी रह सकता है, तो 20-25 हजार कमाने वाले का कहना ही क्या है। पर हमारी भी तो इच्छाएं होती है ना, वो इच्छाओं के प्रति हम संतुष्ट ना होने का, हम जितना कमा रहे उतने कम कर रहे हैं। लोग 30-30 40 हजार कमाने पर ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे गरीब लोग, अरे लोग पंचर की दुकान में काम करके भी क्या कर रहे हैं, अपना घर अच्छे जीवन चला रहे हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। और आज जानते हैं कि जिसके पास है, तो क्या फर्क है इस गरीब इंसान में और अमीर इंसान में। कि अमीर इतना कमाने पर भी भ्रष्टाचार कर रहा है, लोगों को ठग रहा है, और गरीब इंसान इतने कम में भी जीवन जी पा रहा है। इच्छाओं को लेके संतुष्ट है, इच्छाओं को ले उसकी इच्छाओं को लेके बराबर परख है कि अरे ये इच्छा फालतू के, इसको छोड़ दो। तो इसे कहते हैं यथा लाभ संतुष्टि, कि क्या खरीदना है, जो मिला उसमें ठीक रहो। फिर यथा बल, गरीब और अमीर में इस संतुष्टि का सबसे बड़ा अंतर है कि गरीब जानता है कि मेरे बल के हिसाब से मुझे कितना मिलना चाहिए, कितनी मेहनत करनी होगी। धनवान इंसान ये नहीं जानता। धनवान इंसान बस कूदना जानता है, बड़ी बड़ी कूदे, अरे मुझे ये कमाना है, मुझे वो कमाना है, और बड़ा बड़ा कमाना है, और अपनी स्ट्रेंथ के आगे जाने की कोशिश करता है, और यहाँ से भी उसके दुख शुरू हो जाते हैं। यथा बल संतुष्टि मतलब हमारे सामर्थ्य कितना है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से मेहनत करना। अपने सामर्थ्य के हिसाब से क्या होता है, जानना कि इतना मेरा सामर्थ्य, इतनी मेरी मेहनत मैंने करनी चाहिए। अगर इसके मैं आगे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा कि मेरे शरीर को ही हानि होगी। ज्यादातर जो बुढ़ापे के जो रोग है, जो शरीर दुखना है ना, पीठ दुखना, वो अपने यथा बल संतुष्टि को ना जानने के कारण हुए। कि मेरा बल इतना था और मैंने बल ज्यादा काम किया। याद रखिएगा, बोरी अगर 10 किलो की उठाओगे और तुम्हारा बल उतना है ही नहीं उठाने का, तो उसके बाद कुछ देर बाद शाम को या दूसरे दिन वही आपकी पीठ दुखना शुरू हो जाएंगे। सिंपल सा, जो लोग जिम में ही जाते होंगे, जो लेग्स मारते होंगे,
फर्स्ट डे में, है ना, उनको पता है कि कितना दुख होता है। मैं भी जब नया नया जिम में गया था तो ताव था बहुत, अरे जिम में आया है, बड़ा कॉन्फिडेंस, अरे अच्छा मारूंगा, अच्छी बॉडी बनाऊंगा। तो मैंने मस्त मारा डंबल्स, बहुत डंबल्स मारा। अच्छा, भाई बोल भी रहा था मत मार मत मार, हाथ पैर दुखेंगे, पर मेरे को समझा नहीं। मत मार डंबल्स। फिर रात को सोने गया तो क्या बताए, 1-2 बजे के बाद ले हाथ ही सीधा नहीं हो रहा, वो हाथ ही बीच में टक गया, और इतना सुबह सुबह दुख रहा था कि क्या बताए। तब अनुभव के स्तर पे समझा था कि बाप रे बाप, जितनी आपत हो स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, एकदम से छलांग मत मार, तो वरना क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो पहले अपना बल जानो, कोई भी कार्य करने के पहले बल नहीं जानोगे तो गलत अपेक्षा उत्पन्न होगी। और वो कहते हैं ना, आंग पे आ जाना, वो आंग पे कैसी आती है, उस ऐसी ही आती है कि अपने आपने अपना खुद का बल नहीं जाना, तो अपना बल जान के कार्य करना, है ना। जिस प्रकार से अभी अगर हम देखते हैं कि भगवान के समय में भी ऐसे कई सारे लोग थे, जो लोग अपने बल को ना जानते हुए किसी को भी चैलेंज करेंगे, और फिर उसी चैलेंज के कारण क्या हो जाएगा, उनकी क्या हो जाएंगी, बेइज्जती हो जाएंगी, अपमान हो जाएगा, और फिर उनको ये क्या होगा, द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो हम में कितना बल है, और इस कार्य को करने के लिए कितना बल लगता है, और मेरे में उतना बल है क्या, जो ऐसा जान के करता है वो भी अपने जीवन में कभी भी सीमा रेखा को पार नहीं करता है, और जीवन में ज्यादा दुख प्राप्त नहीं करता है। फिर यथा बल संतुष्टि के बाद, अब यथा बल में ध्यान साधना में भी ये बहुत देखने की बात है। ध्यान साधना में अगर अधिष्ठान जो करते हैं, अधिष्ठान करने के लिए अपना बल देखो। अरे इसके पहले कभी आपने 1 घंटे का अधिष्ठान किए और एकदम से अधिष्ठान 1 घंटे के अधिष्ठान के लिए बैठ जा रहे हैं, तो भाई आपकी उपासना विपश्यना रहते हुए आपका क्या हो जाएगा, अत्त कलमतानुयोगो हिनोगामो पोथुक जनो, कि बेवजह मूर्खता वाला मार्ग पकड़ लेंगे। अधिष्ठान में अगर कोई इंसान कर रहा है तो सब आप देखिए, गुरुजी एकदम से अधिष्ठान की बात नहीं करते। गुरुजी ने एकदम से अधिष्ठान की बात नहीं की है, पहले कुछ दिन बीते देते हैं, और वो कुछ दिन भी कम से कम रोज सुबह शाम आप सिटिंग करते हैं, तब जाके बाद में गुरुजी अधिष्ठान की बात करते हैं। तो एकदम से अधिष्ठान मत लेके बैठो। ये भी कब बट अधिष्ठान लेके बुद्ध भी, वो भी बात जानिए। तो अधिष्ठान एकदम से लेना चाहिए, पहले जानिए कि मैं इसके पहले भी बैठा क्या, मैंने इसके पहले कभी किया क्या। हम एक सिंपल ध्यान साधना भी करते हैं, तो ध्यान साधना करते वक्त भी जब हमारा विषय ले रहे हैं हम, या जब हम सोच रहे हैं कि मैं इतने बजे उठूंगी, तो इसके पहले कभी तुम उठे हो क्या उतने बजे, या मैं इतना इतनी देर तक ध्यान करूंगी, इसके पहले कभी किया है क्या। तो पहले खुद को परखा ही नहीं कि मैं इतनी देर तक कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, या मैंने बहुत साल पहले किया था, अगर बहुत साल पहले किया, 1 साल पहले, 2 साल पहले किया, और उतनी अपेक्षा अभी कर रहे हैं, मूर्खता है। आपको निराशवाद होंगे, निराशवाद आ गया, प्रवेश कर गया तो नहीं कर पाओगे वो भी। तो यथा बल, जितना मेरा बल है उसके हिसाब से जानो कि हाँ मैं जितना किया वो ठीक था। कई सारे लोग आपको बोल देते, अरे तुमने ठीक नहीं किया, तो आप निराशा जाती है। तो जब पहले दूसरे ने जो कमेंट आपके पास किया कि तुमने ये ठीक नहीं किया, पहले जानो कि यार कि ये सारा कमेंट जो इसने किया कि मेरे को नहीं आता, पर मेरे से में कैपेबिलिटी थी क्या, ये प्रश्न आता है। फिर उसके बाद आता है यथा स्वरूप संतुष्टि, अर्थात कि जो जैसा है, जो चीज जैसी है उसे वैसे ही स्वीकार करना। अक्सर मैरिड कपल्स को, है ना, अक्सर बोलते हैं भले माहित असता तर काय लग्न केलं असतो, दूसरा पालन असतो का, अगर मुझे पता होता तो क्यों मैंने तुम्हें शादी की रहती, किस और से की रहती शादी, पर कहाँ पता था, मेरी माँ ने करा दी तो फंस गई भी यहाँ पे आके। अक्सर लोग बोलते हैं, ये सबसे गलत बात है। जो मिल चुका है और जो जैसा है, हम अक्सर एक जो गलती करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को बदलने का प्रयास करते हैं, अपने हिसाब से देखने का, उसको बदलने का प्रयास करते हैं, पर वो भी आपके जीवन में है। उसको बदलने से अच्छा आप स्वयं अपनी अंडरस्टैंडिंग चेंज कीजिए ना। एक कोट कितना प्यारा है, पहले मैं बहुत होशियार था तो दूसरों को बदलने का प्रयास करता था, दूसरों को समझाने का प्रयास करता है, पर जो समझदार इंसान होता है वो क्या होता है, खुद बात समझने का प्रयास करता है। जो खुद बात नहीं समझ और किसी और को समझाने का प्रयास कर रहा है, उसमें इसका मतलब उसका यथा स्वरूप संतुष्टि ठीक नहीं। जो जैसा उसका स्वरूप है उसे उसी स्वरूप में जानता है, उसके स्वरूप को बदलने की कोशिश नहीं करता है। पर यह बात लव एट फर्स्ट साइट वाला नहीं समझ सकता है, प्रेम में गिरा हुआ इंसान नहीं समझ सकता है।
आसक्ति में गिरा हुआ इंसान नहीं समझ सकता यथा स्वरूप संतुष्टि को। वही व्यक्ति समझ सकता है जो व्यक्ति इस संसार के लोक धर्म को जानता है। और मैंने महामंगल सूत्र में समझा है कि संसार का लोक धर्म कैसा है। ये संसार में यश अपयश किसी भी व्यक्ति को आता रहता है। कोई भी व्यक्ति जीवन भर यश नहीं देख सकता, उसे यश नहीं मिल सकता। किसी भी व्यक्ति को जीवन भर अपयश भी नहीं मिल सकता, उसे भी कभी ना कभी यश मिलेगा। हर व्यक्ति की ऐसा नहीं कि सिर्फ निंदा ही होंगी, प्रशंसा भी होती है। और हर व्यक्ति की सिर्फ प्रशंसा ही नहीं, निंदा भी होती है। बुद्ध की भी तो निंदा हुई ना। दूसरा लोक धर्म। तीसरा लोक धर्म, लाभ अलाभ। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे सिर्फ लाभ ही प्राप्त होगा, उसको लॉस भी देखना पड़ता है। सुख और दुख, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे जीवन भर सुख ही सुख मिले, दुख भी देखना पड़ता है। जैसे लोक धर्म को समझता हुआ, इस लोक के परिवर्तनशील स्वभाव को समझता हुआ, वो जैसा स्वरूप है उस स्वरूप में जीना शुरू कर देता है। और अनंत का ये काफी अच्छा होता है। अनंत में तीनों संतुष्टि है, इसलिए उसमें लोभ चित्त उत्पन्न नहीं होता, उसकी संतुष्टि में हो गई है। लोभ चित्त क्यों उत्पन्न होता है, ये द्वेष चित्त क्यों उत्पन्न होता है? इसलिए भी उत्पन्न होता है कि संतुष्टि ने समझ पाए। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति की बात, झगड़े क्यों हो रहे हैं? यथा स्वरूप संतुष्टि नहीं है, बात नहीं समझ रहा है, उस व्यक्ति की बात नहीं समझ रहा। किसी व्यक्ति को अपनी बात समझानी पड़ रही है। अगर किसी व्यक्ति की गलती हुई है और उस गलती होने पर वो व्यक्ति समझा रहा है, माफी मांग रहा है, और आप नहीं समझ रहे, तो गलती आपकी है। आप में यथा स्वरूप संतुष्टि नहीं है। रिश्तों में झगड़े ज्यादा होते हैं तो गलती भी आपकी है, यथा स्वरूप संतुष्टि नहीं है। यथा स्वरूप संतुष्टि मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही समझना, सामने वाले व्यक्ति से अपेक्षा ना रखना, ये होती है यथा स्वरूप संतुष्टि। तो ये तीनों संतुष्टि अगर जिसमें होंगी तो उसका मन विचलित नहीं होगा, शोक युक्त नहीं होगा, व्याकुल नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, दौड़ेगा नहीं, यहाँ से वहां दौड़ते नहीं रहेगा। और ऐसा ही व्यक्ति जीवन में कभी कुछ खोता नहीं है, सिर्फ प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति को लग रहा है कि उसके जीवन में सब कुछ निकलता जा रहा है, सब कुछ छूटता जा रहा है ना, लॉस से लॉस दिख रहे हैं जिसको अपने अपने जीवन में, समझ जाओ संतुष्ट डेवलप होने की है। इन दो बातों से पता चलता है आपके जीवन में कि आपके जीवन में संतुष्टि है या नहीं। अगर आपको चीजें आती हुई दिख रही है तो समझ जाओ आप में संतुष्टि है। अगर आपको चीजें चीजें जाती हुई दिख रही है तो समझ जाओ आपको संतुष्टि नहीं है। अगर आपको पैसा आते हुए दिख रहा है समझ जाओ संतुष्टि है। अगर आपको पैसा जाते हुए दिख रहा है तो संतुष्टि नहीं है। ये देखने का ही अंतर होता है। नजरिए बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। और फिर जैसे थिंकिंग होती जाती है फिर वैसा जीवन में घटित होते जाता है। और संतुष्टि बनने के लिए दान, यह सबसे उपयोगी उपयोगी प्रैक्टिस होगी। जो दान करता है उसे कभी पैसा आते हुए दिखता है, जाते हुए नहीं दिखता है। और इसलिए भी वो संतुष्ट ज्यादा होने की संभावना उसकी रहती है। तो इसलिए इन बातों को जानिए। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।